हेलो अस्सलाम वालेकुम एंड वेलकम टू अनदर कैटेगरी। और इस कैटेगरी के अंदर हम डिस्कस करेंगे अबाउट द लगेज एंड ट्रैवल एसेसरीज़। अच्छा, ये एक बहुत ही कॉमन कैटेगरी है, ये भी आपको काफ़ी नज़र आएगी। लोग इसके लिए शायद आपसे कांटेक्ट करें अबाउट दिस कैटेगरी। और इसके अंदर हमें क्या क्या चीज़ें चाहिए होती हैं सेम कि अगर आप लगेज एंड ट्रैवल एसेसरीज़ बेच रहे हैं किसी बड़े ब्रांड की, तो जिस तरह एक ब्रांड है सोनिक्स, आई थिंक काफ़ी बड़ा ब्रांड है बैग्स का। मुझे करेक्टली अगर मैं उसका सही नाम ले रहा हूँ तो वो एक ब्रांड है। अगर आप उसको लिस्ट करने जाएंगे अमेज़ॉन के ऊपर, अगर आपको ब्रांड अकाउंट मिल भी जाता है तो आप कभी भी अपना यूपीसी कोड नहीं यूज़ करेंगे। अगर आप मी टू नहीं कर रहे, अगर वो आपको अलाउ करते हैं कि आप उनकी नई लिस्टिंग बनाएं, या कोई अगर मेजर ब्रांड जो है वो आपको अकाउंट दे देता है कि आप बेच सकते हैं अमेज़ॉन के ऊपर, तो यू नीड देयर एक्चुअली यूपीसी कोड, और आप उनका यूपीसी कोड यूज़ करेंगे। अगेन सेकंड पॉइंट इज़ कि आप इसमें भी यूज्ड आइटम नहीं बेच सकते। योर आइटम मस्ट बी न्यू, और हम न्यू आइटम्स ही बेचेंगे। काउंटर फिटिंग तो अमेज़ॉन अलाउ नहीं करता। काउंटर फिटिंग कुछ ब्रांड्स के अंदर होती थी, और जिसकी वजह से अब लगेज एंड ट्रैवल एसेसरीज़ के अंदर जो बैग्स की कुछ कैटेगरीज है और कुछ ब्रांड्स हैं, दे आर सुपर गेटेड। मतलब कि आपके पास जब तक अथेंटिक इनवॉइस नहीं है तब आप नहीं बेच सकते उन ब्रांड्स को। तो रेप्लिकाज एंड काउंटर फिटिंग एंड नॉक ऑफ प्रोडक्ट्स आर नॉट अलाउड। सो उसके बाद हमारे पास रिक्वायरमेंट्स क्या हैं कि अगर हम इसके अंदर जाते हैं, ऑल color variations must include a child SKU main image representative of that specific color. Third point is each image should be tightly cropped to optimize the customer's ability to evaluate the item. और उसके बाद images should be visibly marked with watermarks. शुड नॉट बी, आपने कोई भी इमेजेस के अंदर वाटर मार्क या कलर पैलेट्स यूज़ नहीं करने। सो द फोर्थ पॉइंट इज़ इमेजेस शुड नॉट बी विजिबली मार्केट विद वाटर मार्क्स, के इमेजेस के अंदर कोई वाटर मार्क्स नहीं होनी चाहिए। और उसके बाद ये हमारे पास ये 7 रिक्वायरमेंट्स हैं, 7 रिक्वायरमेंट्स हैं टू एक्चुअली अनगेट आवर सेल्फ इन लगेज एंड ट्रैवल एसेसरीज़, जिसको आप गो थ्रू कर सकते हैं। अब इसमें प्रोहिबिटेड चीज़ें क्या हैं जो हमें नहीं चाहिए करनी और हमने अवॉइड करनी है। ब्रांड्स टैग्स और पैकेजिंग इन एनी ऑफ द इमेजेस, ब्रांड का टैग या पैकेजिंग नहीं आनी चाहिए इमेज के अंदर। इमेज ऑफ सेकंड हैंड और स्लाइटली यूज प्रोडक्ट, अब ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है कि आप अमेज़ॉन के अंदर कोई सेकंड हैंड प्रोडक्ट के पिक्चर्स या इमेजेस ना लगाएं, बिकॉज़ इससे एक बैड इंप्रेशन जाता है। और वो शो एक्चुअली वो ये चीज़ दिखाता है कि आपका आइटम न्यू नहीं है, सो इट्स रॉन्ग। और उसके बाद बॉर्डर्स, वाटरमार्क्स, टेक्स्ट और अदर डेकोरेशंस नहीं होनी चाहिए इमेजेस के अंदर। स्केचेस और डिजिटली क्रिएटेड इमेजेस ऑफ द प्रोडक्ट, लोग कुछ करते थे पहले ऐसे। फॉर एग्ज़ाम्पल अगर आपको पता हो 3ds या माया का, तो आप उसका डिजिटल इमेज बना सकते हैं। सो आपने हमेशा उसके रियल इमेजेस यूज़ करने हैं। कलर्ड बैकग्राउंड और लाइफस्टाइल पिक्चर्स नहीं होनी चाहिए। दीज आर ऑल एक्चुअली प्रोहिबिटेड। उसके बाद इमेज प्लेस होल्डर्स, इमेज कंटेनिंग ग्राफ्स, फ्री शिपिंग, सेल, ये सब चीज़ें नहीं होनी चाहिए। और उसके बाद the last point is all listing data images must be suitable for all ages and appropriate to our global community. So ये सारे points हैं और ये सारी information है। उसके बाद हमारी requirements क्या हैं, सेम रिक्वायरमेंट्स हैं हमारी इस कैटेगरी के अंदर कि हमें एक इन्वॉइस चाहिए इसके लिए, और वो इन्वॉइस जो है वो आपके किसी भी ब्रांड या डिस्ट्रीब्यूटर से होनी चाहिए। अगर आप अपना इसके अंदर करने जा रहे हैं देन आपको GTIN नंबर चाहिए। ये सारी रिक्वायरमेंट्स हैं टू एक्चुअली लिस्ट इन लगेज एंड ट्रैवल एसेसरीज। थैंक यू सो मच।